धीरे मारी ये 100 रुपया हमारे श्रीमान ठाकुर साहब जसवंत सिंह जी दरबार तंवर आपकी ओर से बाबा की कथा में बैठने परमात्मा आपको सदा खुश रखे। 100 रुपये गुप्त दान हो रहे, परमात्मा आपका गुप्त दान भंडार भरा रखे। और 100 रुपये हमारे श्रीमान ठाकुर साहब कमल सिंह जी सोलंकी ठेकेदार के साहब की तरफ से परमात्मा की कथा में भेंट हो रहे, परमात्मा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। और 21 रुपये श्रीमान बापूला जी चौक वाले आपकी ओर से परमात्मा की कथा में परमात्मा आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। प्रेमी सज्जनों, अजमान महाराज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु खम्मा महाराज बाप जी मैं आपने द्वारकापुरी मंदिर में वणी पत्थर की मूर्ति ने मारी, तो आपने माथा में चोट कैसे लगी या बात हमारे समझ में नहीं आई। अजमान जी महाराज की बात सुन भगवान कहने लगे कि अजमान जी यह बात आपने समझ में नहीं आई, और तो यह बात भी तो समझो कि मैं द्वारकापुरी का मंदिर में बैठो फिर समुद्र में आपने कैसे मिल गयो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई में जाना। भक्त की भावना जैसी होती है ना अजमान, आपने भाव से लागू की द्वारकापुरी की मंदिर में मारी। देखो पुजारी ने आपको मरने के लिए समुद्र में भेजा था, पर आपके मन में विश्वास था कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा, तो आपके खातिर मुझे यहाँ डेरा लगाना पड़ा। सज्जनों, भगवान ने कहा कि अजमान ये बातें तो छोड़ो, अब आप मेरी शरण में आ गए हो तो अपना दुखड़ा सुनाओ। अजमान जी कहने लगे प्रभु सब कुछ जानते हुए आप ये अंतर्यामी हो, फिर भी मुझसे पूछते हो। भगवान सारी नगरी मने बांझो बांझो केवे, हे प्रभु हमारे ऊपर आशीर्वाद प्रदान करो। भगवान ने कहा अजमान तुम मेरी शरण में आ गए हो तो आपके घर एक नहीं दो बेटे का जन्म होगा। तब तो भगवान के आशीर्वाद अजमान जी को देते हैं। बड़ा बिलम देव और छोटो में राम देव, और थाना घर में तो आवाजियो, थाना घर में तो आवाजियो। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, बड़े भाई बलराम जी का अवतार आपके घर माघ महीने की जो बसंत पंचमी आएगी, अभी महीना चल रहा बैसाख का, जेठ अषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अगन पौष और माह गिन लो आप बराबर। जेठ महीने से 9 महीने हो रहे हैं। बैसाख महीने में इनको दर्शन हुए थे भगवान के, तो जेठ बैसाख के बाद 9वां महीना माघ महीना लग रहा है। तो 9वें महीने में माघ महीने बसंत पंचमी मंगलवार के दिन माता जी के गर्भ से बड़े भ्राताश्री का जन्म होगा, जिसका नाम इस अवतार में विलम देव धराया जाएगा। और अजमान जी मैं खुद आपका घरे आपको बेटो बड़ी ना हुआ, आज तक तो आप हमारी सेवा करता था, देखो अनेक जन्म में अब आप हमारा बाप, मैं आपको बेटो बड़ी ना अपनी सेवा करूंगा। प्रेमी सज्जनों, भगवान की बात सुनकर के कहा प्रभु आप कभी पधारोगा, बोले मैं माँ के गर्भ से तो जन्म लेता नहीं हूँ। याद रखो आपके पलने के अंदर बड़े भाई विलम देव के पास मैं जन्म लूंगा, बड़े भ्राताश्री के पास पलने में आऊंगा। भर भादवा सुदी भादवा महीने की बीच का दिन होगा। श्रीमान हमारे अनोखे लाजी हमारे सामजा परिवार, उनकी ओर से बाबा के चरणों में 51 बार बैठ के
फिर ये 51 पे हमारे जगदीश लाल जी जटिया परिवार। फिर ये 11 पे हमारे रामचंद्र जी जटिया परिवार की ओर से। फिर 21 रुपया हमारे केंद्र लाल जी पंडित साहब। 4-5 साहिबान की ओर से 130 रुपया देके उनके हर मनोकामना पुत्र खेत दिवाली कमाई आरंभ कर दी। फिर उनका कहना है मत साहब कि नहना कभी समुद्र में ना हो किनारों में कार कहीं, नहना कभी समुद्र में ना हो किनारों में कार कहीं। अरे कथा सुनने तो पांडाल ला के सुनो, उधर पीछे क्या रखा है। प्रेमी सज्जनों, अजमान जी महाराज को भगवान ने कहा कि अजमान जी भर भादवा सुदी बीच के दिन चंदो करेगा प्रकाश, जड़ी दिन में आप घरे बेटो बड़ी ने आओ आप मन में रखो पूरो। भर भादवा सुदी बीच का दिन होगा, पलने अंदर भर अवतार होगा, वार होगा शनिवार। और आपको मैं निशानी बताता हूँ कि आप राय अगर में छोटा छोटा चरण कंकुरा मंडी जाएगा, परेंडा पे जतरो पानी बेरो दूध मड़ी जाएगा, नगर अंदर जितना मंदिर है उंदा नगारा नौबत सीधा वही अपने आप बाजवा लागी जाएगा। और आधा ने आग निर्दन माया कोड़िया ने काया और संसार रमाई सब मारवाड़ में खुशी छाया सबको मानो जन्म आपरा घरे। प्रेमी सज्जनों, ये वरदान अजमान जी को दिया भगवान ने। अजमान जी आखिरी समय केवल आगा प्रभु एक काम करो, भादवा महीना आवे जहां तक मैं आप अटे द्वारकापुरी में अटे समुद्र में जरूंगा, भादवा महीने अपने दो ही हाथे चली चलाना। प्रेमी सज्जनों, भगवान ने जैसे जैसे अजमान जी को समझाया, एक भंवर पलंग लगाया, पलंग के ऊपर अजमान जी महाराज को विश्राम करने के लिए सुलाया। अजमान जी महाराज को नींद लगाई, भगवान ने अपने योग माया से पलंग को उठाया और सीधा गढ़ पोखरना नगर भेज देते हैं। नींद खुली अजमान जी की तो कहां द्वारका कहां समुद्र, मैं तो मेरे घर पहुंच गया। महारानी ने कहा कि स्वामी आप द्वारका जाके आ गए, भगवान से मुलाकात हुई। कहा कि मुलाकात तो हुई, भगवान ने मुझे वरदान भी दिया है कि माघ महीने अपने घर बेटे का जन्म होगा और भगवान खुद अपने घर भादव महीने में बेटा बनकर पलने में पधारेंगे। उसी दिन से माता मैना दे ने 24 ही घंटे अपने हर सांस में कृष्ण कृष्ण का नाम रटना चालू कर दिया। उस देवी भगवती ने अपने बालक अपनी कुक्षा में भगवान को अगर धारण करना है तो पहले तैयारी भी ऐसी होना चाहिए। आपको किसी वीर पुरुष को अगर जन्म देना है, किसी झांसी की रानी जैसी बेटी को अगर जन्म देना है तो आपकी पहले तैयारी ऐसे होना भी चाहिए। प्रेमी सज्जनों, अब माता मैना दे हर समय भगवान का भजन करती है। धीरे धीरे संसार धर्म में परिवर्तन होकर के 9 महीने पूरे हुए और समय आया माघ महीने बसंत पंचमी मंगलवार का, और उस दिन माता मैना देवी की गर्भ से एक बेटा जन्म होता है जिसका नाम विलंब देव धरा जाता। बोल बलदाऊ भगवान की जय। माता मैना देवी के गर्भ से बेटा जन्म हुआ, पूरे नगर में खुशी छा गई कि महाराज का बांझपन दूर हो गया, पूरा परिवार खुश है, महाराज खुश है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, माता मैना देवी अपने बेटा का लाड़ा लड़ावे रोज। अब माघ महीने के बाद फागुन चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन और भादवा महीने का दिन लगा। भादवा सुदी बीच के दिन माता मैना देवी अपने लाल को राय आंगन में सुला देती पलने के अंदर और अपने काम से घर में लग जाती है। पलने में विलंब देव सो रहे हैं अपने अंगने के अंदर, और उधर भगवान वैकुंठनाथ ने धरा के ऊपर आने की तैयारी करी। जैसे भगवान वहां से चलते कि मैं जा रहा हूँ मृत्युलोक में अवतार लेने के लिए, तो राधा रुक्मण आकर के खड़ी हो जाती कि प्रभु हम यहाँ क्या करेंगे आपके बिना। तो भगवान ने कहा कि जब जब मैं धरती पे जाता हूँ तो रुक्मणी तुम्हारा अवतार किसी न किसी रूप में मेरे साथ हो ही जाता है। इस समय तुम्हारा अवतार अमरकोट, जो आज हिंदुस्तान में नहीं है पाकिस्तान में है, अमरकोट दलपत सिंह जी सोडा राजपूत, सोडा गोत्र के राजपूत है। दलपत सिंह जी के वहां तुम जन्म लेना उनकी बेटी के रूप में, पर याद रखना बचपन से तुम्हारे हाथ पांव लूला पांगड़ा होएगा। जब विवाह होगी तुम हो जाओगी, तुम्हारे पिताजी विवाह के लिए काफी प्रयास करेंगे और तुम्हारा संबंध कहीं होगा नहीं। समय के हिसाब से मैं खुद तुम्हें सपने में आकर के सारी भविष्य गति बता दूंगा। उस समय रुपया नारियल लेकर के तुम्हारे पिताजी को कहना कि पंडित जी को मेरे पिताजी के यहाँ भेज दे, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए उस अवतार में वहां पर आऊंगा। ये माता रुक्मणी को बताया। फिर भगवान चलने लगे तो भगवान का वाहन गरुड़ जी आकर के खड़े हो गए कि प्रभु आप धरती पे जा रहा, मैं अकेला यहाँ क्या करूंगा।
भगवान ने कहा भैया तेरे बिना तो मेरा काम भी नहीं चलेगा, पर याद रखो मैं जब 5 वर्ष की उम्र में रूपा जी टेलर को पर्चा दिखाऊंगा, कपड़ा का घोड़ा बनाऊंगा, जब उस घोड़े को मैं उड़ाऊंगा ना उस समय गरुड़ भगवान आप उस घोड़े के अंदर आकर के प्रवेश करना और घोड़े के अंदर आप मेरी सेवा करना। सभी को भगवान ने इस प्रकार अपनी अपनी सेवा दी और परमात्मा भर भागवा सुधी बीच आज का ही जो दिन चल रहा है, बीच के दिन भगवान रामा राजकुमार के रूप में छोटा सा बालक का रूप बनाया भगवान ने, जैसे 1-2 दिन का बालक हो और आकर के कुछ पल्ले के अंदर फोड़ जाते। बोलिए रामा राजकुमार की। परमात्मा का जन्म हो गया, पल्ले के अंदर पधार गए प्रभु। अब 5-10 मिनट व्यतीत हो गया, भगवान मन में विचार करने लगा कि माता जी घर में काम में व्यस्त है और अपनी खबर कोई भी लेवा वालो नहीं है, करे तो अभी क्या करे, एक काम करना चाहिए। दोनों भाई ने मिलकर के रोना प्रारंभ कर दिया। रोना प्रारंभ किया, रोने की आवाज सुनकर के माता जी घबरा गई कि मेरा लाल क्यों रो रहा है। आकर के पल्ले के अंदर जैसे माता वीणा देने हाथ डाला, एक बालक की जगह 2-2 बालक नजर आया। माता वीणा दे घबरा गई और घबरा करके अपने दासी ने कई वचन सुनाए। अरे भागो भागो दासी थे तो ये राजा ने बुलाई दो। वो भागो भागो दासी थे तो राजा ने बुलाओ। ये मेरा माही अचूको तो खाली दियो, मेरा माही अचूको तो खाली दियो। महाराज ने कहा भागो भागो दासी जाओ, महाराज ने बुले ले लाओ। आज अपने खेत में गचुम्बो घणो भारी गयो। महाराज आवे, आकर महारानी से कहा कि महारानी बड़ी घबरा गई, आखिर बात क्या हुआ क्या। तब तो माता मीणा ने दोनों हाथ जोड़ करके अपना साया जी ने कई वचन सुनावे। मां साहब एक रे बालकियो भारे कोक से रे जानायो। एक रे बालकियो भारे कोक से जानायो। एक रे बालकियो भारे कोक से रे जानायो। एक रे बालकियो भारे कोक से जानायो। एक रे बालकियो भारे एक रे बालकियो भारे कोक से जानायो। चाहे हो रे महारानी ने कहा कि स्वामी एक बालक क्यों हमारे कोख से जन्मियो, तो दुजाड़ो बालक हमारे फिर कथा से आयो। केरी माया कौन राक्षस से हो, प्रभु हमारी रक्षा करो स्वामी, हमारा बालक नहीं हो राक्षस रूप में कोई बालक आई हो खाई जाएगा। कुछ देर के लिए तो महाराज भी भ्रमित हो गए, फिर महाराज को बात आ गई। महाराज ने कहा कि आज तिथि कौन सी है, कि भादवा सुदी बीज वार तो कि शनिवार। महाराज राय अंगने में जाइने देखे तो छोटा छोटा चरण कंकुरा मंड जावे। परेंडा पे जाइने महाराज देखे और सब पानी रो दूध बन जावे। अपना झरोका पे जाइने देखे तो उंदा नौबत नगारा सजावे ने अपने आप बाजवा लगी जावे। तब तो अजमाजी महाराज केवल लगा अपना घरे भगवान को जन्म वही क्यों है। फिर 21 में हमारे राजा राम जी यानी कि हमारे जटिया परिवार की ओर से 21 में भेंट किए। फिर इक्यावन पे हमारे वीर नेताजी कला मंडल हमारे पंछे उनकी ओर से 51 पे भेंट किए। प्रेमी सज्जनों, अजमान जी महाराज को अब यह बात याद आ गई कि भगवान का जन्म हो गया।